हमला जो कल हुआ उसको लेकर यही अपडेट्स हैं कि हो सकता है श्रीनगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर सुरक्षा की तैनाती की गई है, यानी कि कड़ी सुरक्षा की गई है। और इस बीच ये भी खबर शायद निकल कर आ पाए कि गृह मंत्री अमित शाह बैसलन घाटी में भी जाएं, जहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है, जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाए ही, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के अस्पताल में जरूर जाएंगे, जहां इस आतंकी हमले का शिकार हुए 20 लोग घायल हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस बीच में 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक होगी गृह मंत्री के साथ साथ आपको ये भी बता दें, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें पूरी जानकारी के साथ आगे क्या प्लानिंग करनी है वो डिस्कशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूएई का दौरा रद्द करके वो स्वदेश वापस लौट चुके हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कड़ा संदेश भी दे दिया। दूसरी तरफ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी कि जमीन पर तो सुरक्षा की तैनाती की ही गई है, लेकिन हवाई के जरिए भी, आसमान के जरिए भी देखिए कितना सुरक्षा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है और पल पल की निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है सुरक्षा हमारे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि जंगल बड़ा जंगल आसपास एरिया में है और उसी जंगल में छिपे होने की खबर सामने आ रही है। उन नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की, जिन्होंने कल दोपहर 2:30 बजे बैसलन घाटी आए, रैकी किया, लोकल वर्दी की पुलिस में आए, उन्होंने पूछा, हाथ में बंदूक, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार, पूरे आरोप। और पहली तस्वीर आई है सामने, हाथ में बंदूक थामे दिख रहा है ये आतंकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहलगाम हमले से, हाथ में बंदूक थामे ये आतंकी दिख रहा है। पहली तस्वीर आ चुकी है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकी की। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे पठानी कुर्ता पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए ये आतंकी आता है और लोगों से उनका मजहब पूछता है, उनसे पैंट उतरवाता है, हिंदू और मुसलमान पूछता है, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि इन्हें निर्देश दिया जा रहा था पाकिस्तान से, पहले ये रैकी किए पूरे लोकेशन की, लोकल लोगों की इनको मदद मिली और उसके बाद ये वहां पर पहुंचे। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी की ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आया था कि 6 से 8 आतंकी ने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये AK-47, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि AK-47 हाथ में पकड़े हुए आए थे और 15 मिनट तक जिन्होंने पूरे माहौल को कत्ले आम मचा दिया। ये तस्वीर पहली निकल कर आ चुकी है, मॉडर्न हथियारों से लैस थे ये, और अब इसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसी पल पल की अपडेट्स भी दे रही है और पल पल पर तैनाती भी की गई है। ये भी आपको बता दें कि बड़े फोर्सेस यहां पर तैनात कर चुके हैं। कश्मीर बंद भी बुलाया गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ शामिल है। इस बीच जहां पर सबको ये इंतजार है कि कब ये रिटेलिएट करेगा भारत और कैसे उन आतंकियों को मौत के घाट उतारेगा, उनको सजा दी जाएगी जिन्होंने दहशत मचाई, जिन्होंने कत्ले आम किया 15 मिनट तक, जिन्होंने जो बेखौफ होकर, जो निश्चिंत होकर घूम रहे थे, उन मासूमों को गोलियों से भून दिया, उन्हें छल्ली कर दिया। ये पहली तस्वीर उस आतंकवादी की निकलकर सामने आ चुकी है। आप ये देखिए कि हाथों में उसके हथियार है। ये भी सूत्रों के हवाले से हमने आपको खबर बताई कि AK-47 से मॉडर्न हथियारों और AK-47 जैसे बंदूक से वो लैस होकर आए थे। पहले लोकेशन की रैकी की, उनको लोकल सपोर्ट मिला और उन्हें निर्देशित किया जा रहा था पाकिस्तान के जरिए। पहली तस्वीर इस आतंकी की निकलकर सामने आ गई, जिसने पहलगाम के बैसल घाटी में भी हर संवेदनशील लोकेशंस पर तो कुछ इनपुट यहां पर मिले हैं। उस इनपुट के आधार पर यह पूरी गतिविधि चल रही है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, और श्रीनगर के इस जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर में। जी
तो आप देखिए लाल चौक श्रीनगर से भी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पे निगरानी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई है। बड़े मोर्चे संभाल लिए गए हैं। खुद एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बैठक ले रहे हैं। सुबह 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में वो पहुंचेंगे, जिसमें 20 इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन साथ साथ 20 लोगों इस हमले का शिकार भी हुए, जो घायल हुए, जिनसे मिलने के लिए पहुंचा जाएगा। और राम जाएंगे या नहीं, घटनास्थल पर जाएंगे या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि आज रात यहां पर रुकेंगे, लेकिन शाम तक के यहां पर उनके रुकने का समय रहेगा, इस बात की संभावना है। क्योंकि देखिए लगातार जो आकलन किया जा रहा है हालात का, और एक जरूरी इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए जा रहे हैं, तो खुद ग्राउंड में रहकर वो यहां पर दिए जा रहे हैं। जब पीएम तक ने अपनी जो ट्रिप है वो जब छोटी कर दी है, सऊदी अरेबिया की जो राजकीय यात्रा है, तो गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मोर्चा यहां पर संभाले हुए। तो कुल मिलाकर डिप्लॉयमेंट कैसे हो, कैसे जो काउंटर टेरर, देखिए एक और ये आला अधिकारी यहां पर इसी तरीके की मूवमेंट हमें लगातार देखने को मिल रही है। बख्तरगंज बंद गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, इनकी तैनाती अभी फिलहाल पिछले 12 घंटों में बहुत ज्यादा अलग अलग इलाकों में यहां पर बढ़ाई गई है। तो मैं ये बात कर रहा था, खुद यहां पर मौजूद हैं और एक तरीके से जो सिक्योरिटी ग्रिड है कैसे और प्रभावी रूप से काम करे। बड़ा आतंकी हमला है, उन्होंने एक सिस्टम की खामी का या सिस्टम का उन्होंने एक फायदा उठाया, आतंकियों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। तो उनको उन्हीं की जो अंदाज में कैसे जवाब दिया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उनका जो ये प्रवास है अभी फिलहाल लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम आज शाम तक। तो आप सुन रहे थे कि इस तरह से वहां पर, और ये बात वाकई सच है, इसीलिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भारत रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और उनके जैसे उन्होंने रैकी की और मासूमों के ऊपर गोलियां बरसाई, उनसे उनका मजहब पूछा, लोकल वर्दी की पुलिस में आए ताकि लोगों को शक ना हो, उसी तरह उन्हें मुंहतोड़ जवाब भारत भी देगा। और इसीलिए देखिए एक अपडेट्स आपको और बताते चले, ये पहली तस्वीर आतंकी की निकलकर बाहर आ चुकी है, जो हाथों में अपने हथियार लिया हुआ है। और इस